नमस्ते आप सभी को, आपका स्वागत है लूप काका के सॉलिड डिज़ाइन प्रिंसिपल प्लेलिस्ट पे। और इस वीडियो पे हम इंटरफ़ेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल को सीखेंगे और एग्जाम्पल भी देखेंगे। तो फिर चलिए शुरू करते हैं कोड का चक्कर लूप काका के साथ। तो इंटरफ़ेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, इसका डेफिनेशन क्या है? ए क्लास शुड नॉट बी फोर्स्ड टू इम्प्लीमेंट मेथड इट डज़न्ट नीडेड। ओके, थोड़ा समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जांपल मैं लूँगा, लेट्स से हमारे पास हम एक कंपनी है। ओके, एक कंपनी है और उसमें 2 टाइप का वर्कर है। लेट्स से नॉर्मल वर्कर, ओके, और एक है आपका सुपर वर्कर। सुपर वर्कर, बाय द वे मेरा हैंडराइटिंग थोड़ा खराब है, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा। ओके, तो 2 टाइप का वर्कर है, वर्क सिम नॉर्मल वर्कर और सुपर वर्कर। तो ये जो नॉर्मल वर्कर है वो क्या करता है ना, वो 8 आवर्स काम करता है पर डे। ओके, 8 आवर्स काम करता है पर डे और 1 आवर लंच ब्रेक लेता है, खाने के लिए लंच ब्रेक लेता है। सेम वे सुपर वर्कर क्या करता है ना, सुपर वर्कर 10 आवर्स काम करता है दिन में और लंच के लिए लेता है 2 आवर्स। ओके, तो वर्कर नॉर्मल वर्कर जो है वो 8 आवर्स काम करता है और 1 आवर लंच के लिए लेता है। सुपर वर्कर 10 आवर्स काम करता है और 2 आवर्स लंच के लिए लेता है। तो इसको हम प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? तो बेसिकली हम क्या कर सकते हैं ना, हम एक इंटरफ़ेस क्रिएट कर सकते हैं। ओके, हम एक इंटरफ़ेस क्रिएट कर सकते हैं। लेट्स से इस इंटरफ़ेस का नाम लेट्स से आई वर्कर, आई वर्कर। ओके, और इस इंटरफ़ेस में हम क्या करेंगे ना, वर्क करके एक फ़ंक्शन बनाएँगे और फीड करके एक फ़ंक्शन बनाएँगे। ओके, मतलब जो नॉर्मल वर्कर और सुपर वर्कर वो काम करते हैं, उसके साथ खाना खाते हैं, तो इसीलिए वर्कर एक फंक्शन होगा और फीड करके एक फंक्शन होगा। ओके, और ये जो इंटरफेस है इसको कौन इंप्लीमेंट करेगा? इसको इंप्लीमेंट करेगा 2 क्लास। लेट्स से आपका हो गया वर्कर क्लास और सुपर वर्कर क्लास। ओके, तो यहाँ पे लेट्स से ये आपका वर्कर क्लास, ओके, और एक है सुपर वर्कर क्लास। ओके, तो ये 2 क्लास क्या करेंगे ना, इस पर्टिकुलर इंटरफ़ेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, एब्स्ट्रैक्ट क्लास या फिर इंटरफ़ेस जो भी हो। तो अगर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं ये 2 क्लास वर्कर एंड सुपर वर्कर क्लास, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में हम ओवरराइड करेंगे वर्कर मेथड एंड फीड मेथड, राइट? फोर्स करेगा ओवरराइड करने के लिए। तो यहाँ पे हम ओवरराइड करेंगे वर्क मेथड एंड फीड मेथड। सेम वे इन सुपर वर्कर ऑल्सो हमें ओवरराइड करना होगा वर्क मेथड एंड फीड मेथड। समझ में आया? इतना तक समझ में आया? लेट्स से और एक वर्कर है, एक वो कंपनी में और एक वर्कर है, वो वर्कर बेसिकली है रोबोट। ओके, और ये जो रोबोट है ये क्या करता है ना, 24/7 काम करता है, 24 आवर्स काम करता है। ओके, और जो ये ब्रेक नहीं लेता है। वर्कर मतलब जो रोबोट है वो क्या खाना खाता है? नहीं खाता है। तो वो ब्रेक नहीं लेता है, वो सिर्फ काम करता है। ओके, वो सिर्फ काम करता है। समझ में आया? वो सिर्फ काम करता है, 24 आवर्स काम करता है। तो इसको अगर रोबोट को भी अगर हम क्रिएट करेंगे, यहाँ पे हम यहाँ पे रोबोट क्रिएट करते हैं। ओके, तो ये आपका वो रोबोट रोबोट क्लास हो गया। ओके, और सेम वे हम इसको अगर इम्प्लीमेंट करेंगे, रोबोट अगर इम्प्लीमेंट करता है आई वर्कर को, तो इस केस में क्या होगा? इस केस में वर्क मेथड तो ओवरराइड होगा, जो लॉजिकली सही है, जो 24 आवर्स काम करता है वो वर्क मेथड के लिए सही है। लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आई वर्कर को, तो ये जो आई वर्कर है ये फोर्स करेगा जो ये फीड फंक्शन को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करने के लिए, जो कि आईएसपी ब्रेक हो रहा है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है। इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल क्या कर रहा है? एक क्लास शुड नॉट बी फोर्स टू implement method, a class should not be forced to implement method it doesn't needed। जो रोबोट क्लास है वो फीड मेथड तो जरूरत नहीं है, लेकिन अगर हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उस पर्टिकुलर इंटरफेस को या फिर एब्स्ट्रैक्शन को, हमें फोर्स कर रहा है उसको वो पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। तो यहीं पे आपका आईएसपी ब्रेक हो रहा है, इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल ब्रेक हो रहा है। अगर मैं यहाँ पे फोर्स कर रहा है मतलब फीड फंक्शन को मैं यहाँ पे इम्प्लीमेंट करूँगा, तो यहाँ पे आपका आईएसपी ब्रेक हो रहा है, आईएसपी ब्रेक हो रहा है।
ओके। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका सॉल्यूशन मैं ये साइड में लिखता हूँ। ओके। इसका सॉल्यूशन क्या है? सॉल्यूशन क्या कर सकते हैं ना, जो हमारा काम है, मतलब वर्क करता है और फीड करता है, 2 फंक्शन है, वर्क करता है, फीड करता है। उसके बेसिस पे हम क्या करेंगे ना, 2 इंटरफ़ेस बनाएँगे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, मैं 2 इंटरफ़ेस बनाता हूँ और एक इंटरफ़ेस बनाएँगे। तो लेट्स से ये आपका इंटरफ़ेस आ गया आई वर्क इंटरफ़ेस या फिर एब्स्ट्रैक्ट क्लास जो भी ले सकते हो। उसके बाद आपका आई फीड, 2 इंटरफ़ेस। तो यहाँ पे हमारा वर्क मेथड रहेगा, वर्क मेथड, और यहाँ पे हमारा रहेगा फीड मेथड। ओके, समझ में आया? 2 इंटरफ़ेस बनाए, आई वर्क और आई फीड। बेसिकली इंटरफ़ेस को हम ऐसे मतलब डिज़ाइन करते हैं, मतलब ऐसे एनोटेशन, मतलब नॉट एनोशन एनोटेशन, दिस इज़ मतलब रिप्रेज़ेंट करते हैं हम इंटरफ़ेस को। ओके। अभी हम क्या करेंगे, ये तो हमारा 2 इंटरफ़ेस बन गया, आई वर्क एंड आई फीड, और आई वर्क इंटरफ़ेस के अंदर हमारा वर्क मेथड, आई फीड इंटरफ़ेस के अंदर हमारा फीड मेथड। ओके। अभी हम क्या करेंगे, अभी जो हमारा क्लास है, जो वर्कर क्लास, सुपर वर्कर क्लास, ओके, तो यहाँ पे बना लेते हैं 3 क्लास। ओके। तो ये लेट्स से हमारा वर्कर क्लास, वर्कर वर्कर क्लास। ओके। ये हमारा सुपर वर्कर क्लास, वर्कर, सुपर वर्कर, और ये हमारा रोबोट। ओके। 3 क्लास बन गया। अभी हम क्या करेंगे, तो वर्कर एंड सुपर वर्कर वो क्या करता है, वर्कर एंड सुपर वर्कर वो खाना भी खाता है और काम भी करता है। तो इसके वजह से हम क्या करेंगे ना, हम आई वर्कर को इम्प्लीमेंट करेंगे, वर्कर से आई इम्प्लीमेंट करेंगे आई वर्कर का इंटरफेस को, सेम वे सुपर वर्कर से हम आई वर्कर इंटरफेस को इम्प्लीमेंट करेंगे, सेम वे रोबोट से भी इम्प्लीमेंट करेंगे, क्योंकि ना रोबोट भी काम करता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम वर्क फंक्शन को ओवरराइड करेंगे, सेम वे सुपर वर्कर क्लास में वर्क फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं, सिमिलरली रोबोट के में क्या हो रहा है, वर्क फंक्शन को ओवरराइड कर रहे हैं। समझ में आया? तो हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, क्योंकि ना वर्कर, सुपर वर्कर, रोबोट 3 जन काम करते हैं, इसीलिए हम इम्प्लीमेंट किए आई वर्कर। ओके। बट आई फीड, आई फीड कौन इम्प्लीमेंट करेगा? बेसिकली फीड कौन करता है, मतलब खाना कौन खाता है? सुपर वर्कर और वर्कर। बट रोबोट ने खाना नहीं खाता है। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में हम इम्प्लीमेंट करेंगे वर्कर क्लास को आई फीड के साथ, सिमिलरली सुपर वर्कर क्लास को आई फीड के साथ। ओके। बट रोबोट को नहीं करेंगे, क्योंकि ना रोबोट को ज़रूरत नहीं है फीड फंक्शन का, क्योंकि ना रोबोट खाना नहीं खाता है, इसीलिए फीड फंक्शन का ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम ओवरराइड करेंगे कौन सा मेथड, फीड मेथड, फीड। सुपर वर्कर में क्या करेंगे, फीड मेथड ओवरराइड करेंगे। बट रोबोट क्लास में हम फीड मेथड को ओवरराइड कर नहीं करेंगे, क्योंकि ना रोबोट तो फीड नहीं करता है, तो इसीलिए हम आई फीड इंटरफेस को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे रोबोट के केस में, रोबोट क्लास में। तो यहाँ पे आपका आईएसपी सैटिस्फाई हो रहा है, यहाँ पे आईएसपी सैटिस्फाई हो रहा है, आईएसपी सही है, क्योंकि ना जो भी हम क्लास वगैरह यूज कर रहे हैं यहाँ पे, फोर्स, मतलब जो इंटरफेस है वो फोर्स नहीं कर रहा है वो पर्टिकुलर मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। समझ में आया? तो यहाँ पे हमारा क्या है, यहाँ पे थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे ए क्लास शुड नॉट बी फोर्स टू इम्प्लीमेंट मेथड इट डजंट नीड इट। तो रोबोट के केस में फीड मेथड जरूरत नहीं था, तो यहाँ पे सेटिस्फाई हो रहा है। और क्या क्या पॉइंट है, थोड़ा इंटरफेस शुड हैव ए लेस नंबर ऑफ मेथड्स एज पॉसिबल, आइडियली ओनली वन मेथड पर इंटरफेस। मतलब आइडियली अगर मतलब बेस्ट डिजाइन होता है, एक इंटरफेस में एक मेथड होना चाहिए। ओके। अगर लेट्स से आप कुछ केस में क्या हो रहा है ना, एक इंटरफेस में मल्टीपल मेथड रखना चाहते हो, तो ये ध्यान में रखना कि वो जो इतना भी मेथड्स है रिलेटेड टू दैट पर्टिकुलर टास्क। लेट्स से आपका डेटाबेस इंटरफेस एक है, डेटाबेस रिलेटेड मेथड उस पर्टिकुलर इंटरफेस में रखो, तो मल्टीपल इंटरफेस, मल्टीपल मेथड्स भी रख सकते हो। ओके। बस ये तो था आपका थ्योरी। अभी प्रैक्टिकल देख लेते हैं। अभी इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल का कोड देख लेते हैं। तो मैं जावा कोड में जाऊंगा और सोर्स में जाऊंगा, और यहाँ पे देखोगे आईएसपी। पहले इनकरेक्ट वाला देख लेते हैं। तो हमारा एक इंटरफेस है आई वर्कर, और इसमें आपका वर्क फंक्शन है और फीड फंक्शन है, और हमारे पास 3 क्लासेस हैं, वर्कर क्लास, सुपर वर्कर क्लास। तो वर्कर क्लास इंप्लीमेंट कर रहा है आई वर्कर को, और हमें ओवरराइड करना पड़ रहा है।
सिमिलरली सुपर वर्कर क्लास में हम इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आई वर्कर को और हमें ओवरराइड कर रहे हैं वर्क क्लास एंड वर्क मेथड एंड फीड मेथड। बट इन रोबोट क्लास में क्या हो रहा है ना, हम आई मेथड मतलब आई वर्कर को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, बट हमें यहाँ पे फोर्स कर रहा है इस पर्टिकुलर इंटरफेस फीड मेथड को इम्प्लीमेंट करने के लिए। अगर मैं इसको हटाऊं, यहाँ पे अगर हटा दूंगा तो आपको एरर आएगा। तो यहाँ पे देखो एरर आ रहा है, रोबोट के ऊपर एरर आ रहा है। क्या बोल रहा है? रोबोट मस्ट इम्प्लीमेंट द इनहेरिटेड अब्स्ट्रैक्ट मेथड फीड मेथड। ओके, तो कोई भी इंटरफेस मतलब फोर्स नहीं करेगा जो मेथड आपको नहीं चाहिए। तो यहाँ पे आपका आईएसपी ब्रेक हो रहा है। ओके, यहाँ पे आपका आईएसपी ब्रेक हो रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? अगर मैं करेक्ट में जाऊँ तो दो इंटरफेस बनाए, आई फीड जिसमें हमारा फीड फंक्शन है, आई वर्क जिसमें हमारा वर्क फंक्शन है, और हम वर्कर एंड सुपर वर्कर क्लास से दोनों इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं और वर्क मेथड एंड फीड मेथड को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। बट इन रोबोट क्लास से हम क्या करेंगे, सिर्फ इम्प्लीमेंट कर रहे हैं आई वर्क इंटरफेस को और वर्क मेथड को ओवरराइड कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम आई फीड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, बिकॉज हमें रोबोट के केस में फीड वाला फंक्शन नहीं चाहिए, इसीलिए हम आई फीड मेथड को इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तो सेम वे अगर आप दूसरे जावास्क्रिप्ट और पाइथन में देखोगे सेम चीज़ है। मैं ज़्यादा गो थ्रू नहीं करूँगा यहाँ पे। आई वर्क और ये तो जावास्क्रिप्ट में हम अब्स्ट्रैक्शन का कोई कॉन्सेप्ट नहीं रहता है, बट मैनुअली हम इम्प्लीमेंट कर सकते हैं ऐसे। ओके, तो ये इनकरेक्ट वाला है, देख लेना, कोड देख लेना, आपको गिटहब में कोड मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ओके, तो ये सब देख लेना, सेम इम्प्लीमेंटेशन है। ओके, पाइथन के लिए भी वही सेम चीज़ यहाँ पे करेक्ट में देखोगे तो हमारा आई फीड इंटरफेस है, आई वर्क इंटरफेस है, नॉट इंटरफेस, अब्स्ट्रैक्ट क्लास बोल सकते हो ये पाइथन के अंदर। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पे। तो इनकरेक्ट में भी वो आप देख सकते हो। ओके, गो थ्रू कर लेना कोड। बस इतना ही था इस वीडियो में। होप आपको समझ में आया होगा इंटरफेस एग्रीगेशन प्रिंसिपल। थोड़ा कोड वगैरह देख लेना, नोट्स वगैरह अपना बना लेना, थोड़ा गूगल वगैरह कर लेना। ओके, तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक कोड का चक्कर लूक काका के साथ।